नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। नए नए विषयों के साथ हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कुछ समय बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति हर दिन चाहता है कि मैं जीवन के अंदर खुशहाली को प्राप्त करूं, और प्रकृति ने भी ऐसे ऐसे स्पेशल दिन, वसंत पंचमी है, दीपावली है, अक्षय तृतीया है और धनतेरस है। धनतेरस के दिन विशिष्टतम क्या प्रयोग करने चाहिए, दीपावली के अंदर सैकड़ों वीडियो आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन आज हम पूरी तरह से जैन अनुष्ठान की टीम ने रिसर्च करके हजारों लोगों के घर के अंदर अनुभव सिद्ध जो प्रयोग है वो आप सभी की सेवा के अंदर लेकर के आए हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नए नए वीडियो के साथ में हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जैन धर्म की महिमा को समझ रहे हैं। और दीपावली जो है, इस बार की दीपावली आपके लिए बेहद 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 खास कैसे हो, आपके जीवन के अंदर खुशियां कैसे आए, जीवन में महालक्ष्मी माता का आगमन कैसा हो। महालक्ष्मी जी का आप सीधी तरह से अर्थ को समझेंगे तो महालक्ष्मी माता किस पर प्रसन्न होती है, महालक्ष्मी माता के ऊपर किसका आशीर्वाद होता है, तो उसका पूरी तरह से जब आप शब्दों को अलग अलग करेंगे तो कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होता है, जिन्होंने अपना लक्ष्य ठान लिया है कि मुझे अगले साल में इतने पैसे कमाने, इतनी स्वस्थता को प्राप्त करनी है, तो 3 महाशक्तियों का पूजन है। इस पूरे वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि किस प्रकार से महालक्ष्मी माता का पूजन करेंगे, किस प्रकार से आप घंटाकर्ण महावीर देव और किस प्रकार से गौतम स्वामी जी की साधना आपके जीवन के अंदर प्योरिटी, संकल्प शक्ति और सिद्धि को प्राप्त करा सकती है। तो बराबर नोट पेन लेकर के बैठते हुए बहुत अद्भुत सकल सर्व विश्व के सर्वे सदगुरुओं को प्रणाम करते हुए इस साल की धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खास करना है, तो कि सबसे पहले आपको आपके घर की सफाई करनी है। जैसे आप भवन की सफाई करते हो वैसे आपकी मन की सफाई हो जाती है, और मन की जैसे ही आपकी सफाई हो जाती है तो मस्तिष्क की अच्छे अच्छे विचार आना, कार्यों के ऊपर दौड़ना, शरीर के अंदर सबलता, कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो खास धनतेरस के दिन करने वाले हम 8-10 उपायों की बात करेंगे। तो खास करके धनतेरस के दिन आपको उनके एक दिन पहले झाड़ू खरीद के लाना है। अलग अलग प्रकार की 8-10 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको प्रचुर, बहुत सारे लोग लंबे समय से आर्थिक रूप से डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के धंधे के अंदर, व्यापार के अंदर थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, बहुत सारे लोगों को व्यापार में पैसा ब्लॉक हो चुका है, और काफी आपने प्रयोग कर लिए, काफी गुरुओं के पास जाकर के आपने प्रयोग कर लिए। आप ये छोटे छोटे प्रयोग कीजिए और हमें जरूर बताएं कि आपके जीवन के अंदर क्या फर्क पड़ता है। हजारों लोगों के जीवन में अभी तक फर्क हो चुका है। तो पहले नंबर में दिवाली या धनतेरस के दिन अगले 2-3 दिन के लिए आपको खास करके 2 झाड़ू लाना है, एक घर के लिए लाना है और एक अपनी ओर से। जब नए साल का जिन मंदिर का उद्घाटन हो तब आप मंदिर के अंदर भी आपको खास 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 झाड़ू का, अष्टप्रकारी पूजन का सामान का दान करना है, वहां पर आपको रखना है। 3 बज करके, जो खास करके मैं आज एक स्पेशल मुहूर्त आपको धनतेरस के दिन का बता रहा हूं कि जो व्यक्ति अगले साल प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करना चाहता है, 3:16 दोपहर के अंदर, इंडियन टाइमिंग में आप सभी को बता रहा हूं, तो 3:16 खास धनतेरस के दिन, शुक्रवार के दिन दोपहर में यदि आपको घर ऊर्जावान बनाना है, लक्ष्मी से भरपूर रखना है, तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा सुबह के अंदर सोने चांदी वाले के वहां से लेकर के आइए। अगले दिन भी आप लेकर के रख सकते हो। उसके ऊपर कुमकुम का, अष्टगंध का थोड़ा सा तिलक लगा करके, खास करके ईशान कोने में आपका मंदिर है, अलमारी है, तिजोरी है, वहां पर आपको वो चांदी का चकोर टुकड़ा रखना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमारा मनी मैग्नेट कोर्स हमने पूरा बनाया है। सकल ब्रह्मांड के सर्व व्यक्ति को फ्री ऑफ चार्ज जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी से सीखने को मिलेगा। 2021 में आप कितने पैसे कमाना चाहते हो, कैसे कमाना चाहते हो, क्यों आप कहीं पर रुक गए हो, कौन सा चक्र आपका डिस्टर्ब कर रहा है, और किस प्रकार से आप प्रचुर मात्रा में धन को प्राप्त कर सकते हो, हम आपको 8 दिन तक लगातार सिखाएंगे। और ये वीडियो जिसने भी देखा है उन सभी के लिए नए साल का एक बम्पर गिफ्ट, बहुत पावरफुल महालक्ष्मी यंत्र भी आपको हमारी एप्लीकेशन से मिलेगा। तो आपको पहले नंबर में एक अच्छा सा झाड़ू लाना है। दूसरे नंबर का प्रयोग दोपहर के अंदर घर के अंदर आपको अलमारी के अंदर रखना है। और आप यदि कॉमर्शियल, यदि आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री है जो बिक नहीं रही है, चल नहीं रही है, तो वहां पर अग्नि कोणा, साउथ ईस्ट जो है, वहां पर एक छोटे से 5 ग्राम या 10 ग्राम का चांदी का चकोर टुकड़ा आप रखते हो,
विजन सबसे पहले तो संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे दिवाली के बाद मुझे नए साल में कितने पैसे कमाने हैं। पूरी प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करते करते घंटागण महावीर देव की साधना करते हुए स्वस्थता मिले, महालक्ष्मी जी माता की साधना करते करते पुष्कळ धन की वर्षा, ट्रायंगल, तीन शक्तियों की पूजा है। और गौतम स्वामी जी भगवान की पूजा करते करते लाइफ को हर क्षेत्र में कैसे आप सफल हो। आप अच्छे सिंगर है, आप अच्छे राइटर है, आप अच्छे बिजनेसमैन है, आप अच्छे पत्नी है, आप अच्छी माँ है, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो उसमें क्रिएटिविटी आपके अंदर कैसे बढ़े, उसके लिए हम सभी को 3 दिन तक ये विशिष्ट साधना करनी है। और ये पूरा ऑनलाइन पारस चैनल के माध्यम से भी, जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल के माध्यम से भी लाइव देखने को मिलेगा। तो कि देवियों की उपासना करना है, साथ साथ में मनी का पूरा प्लान बनाना है कि करोड़ों रुपए आपके पास आए हुए पैसे आपके टिके रहे। और तीसरे नंबर के अंदर पैसों के साथ में जिसके पास हेल्थ नहीं है, क्योंकि वैदिक परंपरा के हिसाब से धन्वंतरी देव, धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा होती है। खास करके आयुर्वेदिक के जो स्वामी हैं, पूरी तरह से आपकी बॉडी में से स्वस्थता को देने वाले यदि कोई महादेव है तो धन्वंतरी देव है। तो उसकी भी बहुत हमको, तो कि पैसों के साथ में गृह लक्ष्मी भी आए, शरीर के अंदर हेल्दीनेस भी आए। कैसे लाएंगे आप हेल्दीनेस? बहुत सारे टोटके आपने कर दिए है, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं कम से कम 5-7 ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो आपको धनतेरस के दिन खास करके जिसको भी लक्ष्मी प्राप्ति करना है, उनको बाजार से कमल का पुष्प लाना है। खास करके जो जल तत्व है तो उसको बैलेंस करना चाहते हो तो उसको कुछ समय के लिए पानी का एक कटोरा लीजिए और उसमें आप कमल रख दीजिए, और वो कमल आप पद्मावती माता को, महालक्ष्मी माता को, कुल देवी माता को समर्पित कीजिए। और बाकी का जितना भी पानी है वो पूरे घर के अंदर छिटक दीजिए। जल तत्व का 5 तत्व जैसे ही बैलेंस होंगे, लक्ष्मी रुमझुम करते आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले नंबर का प्रयोग कमल का पुष्प खास पूजा में आपको प्रयोग करना है। कमल का पुष्प का जो पानी है वो पूरे घर के अंदर छिटकना है। दूसरे नंबर के अंदर खास एयर एलिमेंट आपको बढ़िया बनाना है। वातावरण के अंदर सुगंध, मैत्री, सभी एक दूसरे से प्रेम करे, ये प्रसंग खूब दीपे। तो कि उसके लिए क्या करेंगे? तो कि उसके लिए अतिशय रोज फ्रेग्रेंस, गुलाब का जो इत्र है, गुलाब की जो खुशबू है, वो पानी में डाल करके सब जगह पे पूरे घर के अंदर छिटकना है। पूरे घर में जैसे ही छिटकेंगे अरस परस इतना प्रेममय स्नेहमय वातावरण बन जाएगा। फायर एलिमेंट, कैसे आप पूरी तरह से पंच तत्वों को घर के अंदर, ये महामंगलकारी दीपोत्सव जैन धर्म के हिसाब से छठ की तपस्या, भगवान महावीर स्वामी जी के मंत्र जाप, गौतम स्वामी जी के मंत्र जाप के साथ साथ में गाय के घी का दीपक खास करना है। और उसमें भी काव गाय के घी का ही ये 5 दिन बराबर अखंड दीपक कीजिए। या तो धनतेरस के दिन महालक्ष्मी माता को जब आप पूजा करते हो तो उसके सामने घी का दीपक लगाना है। चौथे नंबर अर्थ आपको बढ़ाना है, अर्थ एलिमेंट को बराबर ठीक करना है। तो खास महालक्ष्मी माता के पूजन के अंदर आपको अनार का जो फल है, दाडम बोलते हैं जिसको, तो खास करके वो अनार के फल, एक आप फल चढ़ाओगे जिसके अंदर 200-300 दाने होंगे, 200-300 दाने को वापस बोओगे तो 200-300 वृक्ष हो जाएंगे। तो मल्टीपल आपकी पर्सनालिटी खिलेगी। तो महालक्ष्मी पूजन के अंदर खास करके आपको पूरी तरह से ग्रोथ करना है, नए नए क्लाइंटों के साथ करना है, जो भी लोग मार्केटिंग के अंदर है उनको सक्सेस की प्राप्ति करनी है। तो महालक्ष्मी माता को खास करके आप सभी को अनार का जो फल है वो अर्पित करना है। और साउंड थेरापी खास करके करना है। जिसको भी जीवन के अंदर पूरी तरह से शांति का, आध्यात्मिक शक्ति का, ये धनतेरस का पूरा लाभ लेना है, लक्ष्मी के रूप से भी, लक्ष्मी आगमन का और स्वस्थता का, तो खास करके ये दिन भक्तामर स्तोत्र की 26वीं जो गाथा है, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनाधिहराय नाथ तुभ्यम नमस्तिलामलभूषणाय, जो 26वीं गाथा का रुद्धि है, मंत्र है, श्लोक है, दशाक्षरी मंत्र है, ये मंत्र खास सुन लीजिए, लिख लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ज्यादा से ज्यादा बार 10 माला बराबर गिनिए। और मेरे पास प्रचुर मात्रा में अढळक धन आ रहा है, महालक्ष्मी देवी की अनन्य कृपा बरस रही है, मेरा घर शुद्ध हो चुका है, मेरा मन शुद्ध हो चुका है, मेरा मस्तिष्क शुद्ध हो चुका है। तो साउंड थेरापी में यदि आपको भक्तामन नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर से और जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड करते हुए, उसमें बहुत सारे पावरफुल म्यूजिक जो आपके चक्रों को शुद्ध करेंगे,
जो आपको अनंत ऊर्जा से प्रचुर मात्रा में भरपूर कर देंगे। तो ये पूरा दिन हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले बोलना है, बोल नहीं सको तो यूट्यूब से या हमारी एप्लीकेशन से आपको सुनना है। तो ये पहले ही नंबर की बात हो गई कि प्रचुर मात्रा में धन का आगमन। तो पहले लक्ष्य प्राप्ति कि मुझे क्या चाहिए, कितना रुपया चाहिए, कितना रुपया मैं 2021 के अंदर खर्च करना चाहता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, भक्तामर महामंत्र की यशोगाथा विश्व तक पहुंचाने के लिए। अब बात आती है आरोग्य की। बहुत सारे लोग आरोग्य से डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो कैसे स्वस्थ होंगे? तो आपके लिए भी बहुत 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 गोल्डन समय आ चुका है। आरोग्य को स्वस्थ बनाना चाहते हो, शरीर से हेल्दी रहना चाहते हो, जीवन में बहुत सारे नए नए सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 3 प्रयोग बराबर आप लिख लीजिए कि जिसको भी आरोग्य की प्राप्ति करना है उनको डमरो, मरवो जो बोलते हैं, वो पुष्प लाना है और वो पानी में रख करके पूरे घर के अंदर छिटकना है। मरवा का पुष्प मुनीश्वर स्वामी जी भगवान, महालक्ष्मी देवी आदि समस्त अधिष्ठायक देवों को भी, जिसकी कुंडली में शनि, राहु और केतु दोषित है, तो 10 रुपये 15 रुपये का थोड़ा सा मरवो ला करके उसकी जो चारों घर के 4 कोने में आप रख देंगे तो उसकी जो सुगंध है, गंध है, पूरा घर का वातावरण मदमतायमान हो जाएगा। तो शनि, राहु, केतु और बीमारी को फटाफट भगाना है, स्वस्थता की प्राप्ति करना है, तो खास मरवे का पुष्प पानी में डालना है, वो पानी पूरे घर में छिटकना है और वो पुष्प माता जी के चरणों में आप समर्पित कर सकते हो। मन की शांति नहीं है, घर में अनबनाव खूब बढ़ गई है, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो उनके लिए क्या करेंगे? तो महालक्ष्मी मंत्र का मंत्र जाप करते हुए, भक्तामर की पहली गाथा बोलते हुए, चंदन की फ्रेग्रेंस, सुगंध, सैंडलवुड, वो सैंडलवुड का थोड़ा सा इत्र डाल करके वो पानी भी धनतेरस के दिन, ये सारे प्रयोग आपको धनतेरस के दिन करना है। उसके बाद आप लगातार भी कर सकते हो, हर तेरस को कर सकते हो, हर शुक्रवार को कर सकते हो। तो चंदन का अत्तर डाल करके पूरे घर में जैसे ही आप छिटकते हो, मन सभी का शांत हो जाता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्यादातर बीमारियां दिमाग से आती है, तो दूसरे नंबर का प्रयोग पावरफुल हो गया। और मन की शांति आप तुरंत करना चाहते हो तो अष्टगंध का उपयोग करें, बहुत इजीली सब जगह पे मिल जाता है। आप लोग भी उसका आनंद लेना चाहते हो तो जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी से सीधा आप ऑर्डर कर सकते हो, और नीचे जो नंबर दिख रहे हैं वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो कि अष्टगंध का आप तिलक लगाइए, अष्टगंध को सहस्त्रार चक्र के अंदर लगाइए, उसको भी पानी में डाल करके सब जगह पे खास खास खास, जैसे ब्रेन को ग्लूकोज की बहुत जरूरत है, तो कि इस दिन माता जी को भोग क्या लगाएंगे? तो खास 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 अमृति है, मोदक के लड्डू हैं, जिसके अंदर रस वाले मिठाइयां हैं, जिनके जीवन के अंदर निराशा आ गई है, जिनके अब क्या कैसे जिए, किसके लिए जिए, तो कि उनके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संसार, उनके अंदर भी खुशी का माहौल बने। तो कि ऐसी मिठाई, रस वाली जो भी मिठाई है, चमचम है, बंगाली मिठाइयाँ हैं, वो खास 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 माता जी को अर्पित करें। और आरोग्य प्राप्ति का एक बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। धनतेरस के दिन यदि आप ये करते हो, ऐसे स्वस्थ आप बन जाते हो, आपके अंदर इतनी जबरदस्त 5 एलिमेंट जैसे ही आपके घर के अंदर शुद्ध होंगे, आपका तन जो है वो जबरदस्त मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा, बहुत सारी सकारात्मक शक्तियां, जैसे आप कल्पना करें कि आप आपके जीवन के अंदर आप आपके बॉस को आपके घर पे बुला रहे हो, आपके पतिदेव के बॉस को घर पे बुला रहे हो, कितनी तैयारियां करते हो, कितनी सारी। आप मकान बेचना चाहते हो, कैसे मकान को पूरा रेडी रखते हो, कोई भी व्यक्ति देखे और तुरंत ले ले। उसी प्रकार से महालक्ष्मी देवी आपके घर के अंदर आने के लिए तैयार है, घंटाकर्ण महावीर देव आपके घर में आने के लिए तैयार है, गौतम स्वामी जी की अनंत जो लब्धियां है, तो बराबर उसको साफ करो। जैसे आप गुरु को अपने घर पे बुलाना चाहते हो, कितनी सारी तैयारियां करते हो, कितनी सारी पूरी व्यवस्था करते हो, और उस व्यवस्था से कैसे भी करके मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करूं, मैं महालक्ष्मी माता को प्रसन्न करूं और आने वाले कई सालों तक प्रगति, सफलता, सक्सेस को प्राप्त करूं। तो और अंतिम बात है, जिसको बुद्धि निर्मल करनी है, सरस्वती माता, गौतम स्वामी भगवान, जिसको अच्छे अच्छे आइडिया बनाने हैं, उनके लिए 3 पावरफुल प्रयोग, त्रिदेव की महासाधना, 3 शक्तियों की महासाधना जब कर रहे हैं, तो आखिरी 3 प्रयोग आपके जीवन के अंदर चित्त की प्रसन्नता को, स्माइल, कैसे भी मौसम के अंदर, कैसे भी समय में आप जिंदगी बेहतरीन रूप से जीना सीख जाओगे। तो पहले नंबर के अंदर प्रयोग, जिसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सीए कर रहे हैं, अलग अलग एमबीए कर रहे हैं, सफेद पुष्प धनतेरस के दिन आप लाइए, उसको पानी में रखिए, वो पानी का पूरे घर में छिड़काव कीजिए
मोगरे का पुष्प, सफेद पुष्प महालक्ष्मी माता को समर्पित कीजिए। भोग क्या लगाएंगे, इत्र क्या लगाएंगे, तो गुलाब या मोगरे का अत्तर ही घर में छिटकना है। जिसको मन की प्रसन्नता चाहिए, याद शक्ति, मेमोरी पावर जबरदस्त चाहिए, सरस्वती माता की कृपा चाहिए, तो मोगरे का 2 बूंद अत्तर डाल करके पूरे घर में या जहां पर भी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो रूम के अंदर, बच्चों के रूम के अंदर मोगरे का अत्तर वाली जो फ्रेग्रेंस है, गंध है, उसका अभिमंत्रित पानी का छिड़काव करें। ख्यास करेंगे। और खास बच्चों को बहुत नजर लग जाती, बहुत वीक हो जाते, कुछ कुछ चीजें खाते नहीं है, तो कि सब चीजों के लिए जिद्दी हो गए हैं, तो कि अब गाय के घी का आप जब दीपक करते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल के दीपक कीजिए। तो नकारात्मकता है, जिद्दीपना है, बात नहीं सुनने की आदत है, अलग अलग प्रकार की गलत चीजों का सेवन करने की जो इच्छा हो गई है, तो वो सारी नकारात्मकता आप धनतेरस के दिन ये प्रयोग करते हो तो हजारों परिवारों में पिता और पुत्र के संबंध सुधरे हैं, माँ और बेटी के संबंध सुधरे हैं, चारों लोग आपस में इतना प्रेम कर रहे, इतना मिलजुल करके आनंदमय जीवन जी रहे। तो कि दीपक के अंदर थोड़ा सा कपूर डाल करके दीपक करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। और आखिरी एक प्रयोग कि आपको माता जी को क्या समर्पित करना है, महालक्ष्मी माता जी को, तो कि कटोरी भर करके एकदम बढ़िया से बढ़िया वाले जो चावल है वो चावल समर्पित करना है। माता जी के सामने सिर सूक्त का पाठ करना है, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, आरती करनी है महालक्ष्मी माता जी की। सूर्य मंत्र की बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी सूर्य मंत्र के भी साधना में पूरे भारत वर्ष के अंदर सैकड़ों आचार्य भगवान श्री देवी सूर्य मंत्र की साधना, महालक्ष्मी जी की साधना कर रहे कि प्रत्येक जैन समृद्ध बने, प्रत्येक जैन तीर्थ पावरफुल बने और आने वाले समय में इतनी भव्य प्रतिष्ठा हो, अंजनशला का हो, दीक्षाएं हो, वापस लाखों करोड़ों रुपया जीवदया के अंदर सभी जैन भाई बहन लिखा है। तो कि उसके लिए आपको 1 कटोरी भर के चावल माता जी के सामने रखने हैं और वो जो चावल प्रसाद समर्पित करने के बाद उसकी आप खीर बना सकते हो। साथ साथ में वो बचे हुए चावल जो आपके स्टोरेज चावल है, बड़ा पीप जो है, उसके अंदर डाल देना, तो पूरा भोजन आपका जो है प्रसाद बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ये छोटे छोटे प्रयोग धनतेरस के दिन करते 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 आप धन के मामले में कहीं पर भी फंसे हुए, आपको लग रहा है कि मुझे व्यापार में विजन नहीं आ रहा है, बहुत कर्जा हो गया, डूब गए हैं, जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जैन अनुष्ठान भक्तामर आराधना में जुड़ जाइए। अवश्य में लाखों लोगों को मार्ग मिला है भक्तामर की साधना से। आपके जीवन में भी लक्ष्मी जी का, स्वास्थ्य का, संपत्ति का, आराधना का प्राप्ति हो और जल्दी से जल्दी मोक्ष पद को प्राप्त करो। यही भावना के साथ विशेष जानकारी हेतु हमारी संस्था का संपर्क करें।